लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्तता की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिए, पहली है सार्वकालिकता। उदात्तता की एक पहचान उसकी सार्वकालिकता तथा सार्वदेशिकता भी है, अर्थात सभी को और सभी क्षणों में प्रभावित कर पाना। लॉन्जाइनस के अनुसार किसी रचना में सार्वकालिकता अथवा सार्वदेशिकता का गुण जितना अधिक होता है वह उन्हीं अंशों में उदात्त की अधिकारी बन जाती है। दूसरा देखिए कि उदात्तता जो है अर्जित गुण नहीं है, वो शिक्षा के द्वारा भी प्राप्त नहीं होती, वरन वो क्या होती है, जन्मजात होती है, नैसर्गिक होती है और उसे प्रकृति ही अपनी परिधि में बांध सकती है। तीसरा है कवि प्रसिद्धि का आधार भी उसकी ये क्षमता है, मतलब उदात्तता है कि पाठक को बरबस अभिभूत कर लेना, कुछ काल के लिए उसे विधांतर शून्य कर देना। जिस कलाकार में एक क्षमता होती है उसी अनुपात में वो प्रसिद्धि का अधिकारी होता है। विधांतर शून्यता से तात्पर्य है कि तर्क शक्ति को जगाए बिना एक क्षण में पाठक को वो सम्मोहित कर देना, प्रभावित कर लेना। आगे आप देखिए कि उदात्तता के जो प्रमुख तत्व हैं या स्रोत हैं जिसके कारण से उदात्त तत्व किसी भी रचना में आता है, तो लॉन्जाइनस के अनुसार औदात्य के आधार पर ही कवियों को यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और ये दो प्रकार के जो तत्व इसके अंतर्गत उन्होंने अनेक भावों को समाहित किया है। पहला है अंतरंग तत्व, इसके अंतर्गत महान विचार या धारणाएं और उद्दाम आवेग और भावों की उत्कृष्टता को उन्होंने लिया है। और दूसरा है बहिरंग तत्व, जिसमें उन्होंने 4 तत्व स्वीकार किए हैं: समुचित अलंकार योजना, गरिमामय अभिव्यक्ति, भव्य भाषा और कल्पना तत्व। अब आप देखिए कि महान विचार के विषय में जो उन्होंने चर्चा की है कि उदात्तता का जो मूल आधार है महान विचार। उस कवि की कृति महान नहीं हो सकती जो महान विचारों का अधिकारी नहीं है। महान विचारों की उपस्थिति नैसर्गिक गुण है। इसे लॉन्जाइनस ने अपने ग्रंथ पेरी इप्सुस में नैसर्गिक प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया है, मतलब उसको नैसर्गिक प्रतिभा कहा है। पर वो कहते हैं कि उसे अभ्यास से भी अर्जित किया जा सकता है। मन की भव्यता से भी महान विचार उत्पन्न होते हैं, मतलब भावना शुद्ध होनी चाहिए मन की, तो विचार भी शुद्ध आते हैं। विचारगत महत्ता कवि को श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों से भी प्राप्त होती है, मतलब अच्छी कृतियों का, श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करके भी महान विचार उत्पन्न हो सकते हैं। महान विचार अथवा अवधारणा के लिए उन्होंने असाधारण शक्ति और वेग, अलौकिक ऐश्वर्य, अनंत विस्तार, स्थायी प्रभाव क्षमता को आवश्यक माना है और इसे उन्होंने औदात्य का आलंबन भी कहा है। श्रेष्ठ रचना का विषय विस्तृत और व्यापक होना चाहिए। रचनाकार को अनिवार्यतः जो है हीन और स्वार्थबद्ध विचारों से मुक्त होना चाहिए, संकुचित विचारों से जो है मुक्त होना चाहिए। लॉन्जाइनस ये भी मानते हैं कि साधारणतः औदात्य के उन श्रेष्ठ और सच्चा मानना चाहिए, मतलब औदात्य के उन उदाहरणों को ही श्रेष्ठ और सच्चा मानना चाहिए जो सभी व्यक्तियों को आनंद प्रदान कर सके। फिर आगे देखिए उद्दाम आवेग। उद्दाम आवेग से तात्पर्य है भावावेगों की तीव्रता, पवित्रता, सत्यता और शक्ति। काव्य को उदात्तता प्रदान करने वाला दूसरा तत्व है उद्दाम भावावेग। एक और तो भावावेगों में तीव्रता होनी चाहिए, वे दिखावटी नहीं होना चाहिए बल्कि वो प्रेरणा पर आधारित होने चाहिए। आवेगों की तीव्रता व सच्चाई में वह शक्ति होती है जो पाठक को सहसा ही सम्मोहित कर लेती है और वो जो रचना होती है सच्चे उद्दाम और भावावेग का योग पा करके वे शब्द जो है प्रभावी बन जाते हैं और पाठक को अभिभूत करने की उनमें अद्भुत क्षमता आ जाती है। उन्होंने जो है आवेग की कुछ कसौटियां भी मानी हैं। प्रेरणा प्रसूत भव्य आवेग को ही उन्होंने औदात्य का उद्गम माना है। आवेग के सभी रूप उदात्त नहीं होते और न आवेग और औदात्य को परस्पर पर्याय कहा जा सकता है। उनके अनुसार जो है देखिए आप लॉन्जाइनस क्या कहते हैं कि भव्य आवेग ही औदात्य है और हमारी आत्मा जैसे अपने आप ही ऊपर उठकर गर्व से उच्च आकाश में क्या करने लगती है, विचरण करने लगती है, हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण हो उठती है। इन्होंने जो है भव्य आवेग के 2 रूपों का उल्लेख किया है। भव्य जो आवेग है उनका, जैसे सुखात्मक आवेग के अंतर्गत उन्होंने रति, शौर्य, ओज, हास्य आदि
इसके हेतु माने हैं, और दुखात्मक जो आवेग है उसमें उल्लास, विस्मय, भय, करुणा, निराशा आदि को इसका हेतु माना है। समुचित अलंकार योजना, मतलब उदात्तता के लिए समुचित अलंकार योजना का प्रयोग भी जरूरी है। भले ही उस युग में उसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार न रहा हो, वे अलंकार को तभी उपयोगी मानते हैं जब वह जहाँ भी प्रयुक्त हुआ है वहाँ उस अर्थ को उत्कृष्टता प्रदान करे और लेखक के भावावेग से उत्पन्न हुआ हो, भावक जो है पाठक को जो है आनंद प्रदान करे। केवल चमत्कार के लिए अलंकार का वहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। और लॉन्जाइनस के अनुसार अलंकारों में मानव मन की एक विशिष्ट जो भाव है उसको तृप्त करने की क्षमता होती है, और वह है आनंद मिश्रित आश्चर्य। उसे हम चमत्कृति भी कहते हैं, किंतु ये जो चमत्कृति होती है उसका आधार वाक्छल होता है। फिर आप देखिए कि गरिमामय अभिव्यक्ति, यह अभ्यास सिद्ध विशेषता है। इसमें शब्द, विचार, कार्य तथा राग के अनेक रूपों का संगुम्फन होता है, और ये जो गुम्फन होता है, संगुम्फन, वो सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। जो रचना का क्या होता है, प्राण तत्व होता है, सामंजस्यपूर्ण जो है उसका योजना जो होती है, और ये उदात्त शैली के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। भव्य भाषा देखिए, इसके अंतर्गत जो है शब्द चयन, भाषा और सज्जा जो होती है वो आते हैं। उसमें उपयुक्त जो है मनोहारी पदों और वाक्यांशों का विवेकपूर्ण चयन होना चाहिए। प्रयोग तथा रूप आदि का प्रयोग इसके अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत आते हैं। इनकी उपस्थिति से पाठक भी उसी मनस्थिति में आ जाता है जिस मनस्थिति में काव्य सृजन के समय कवि रहता है। इसका पाठक पर बड़ा ही सम्मोहनकारी प्रभाव पड़ता है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि सही शब्द का सही स्थान पर प्रयुक्त किया जाना काव्यगत भाषा का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। वह अभिप्रेत को सहसा प्रकट कर देता है और विचार को अपेक्षित आलोक प्रदान करता है। अब आगे एक जो है बहिरंग जो तत्व है उदात्तता का, वो है कल्पना। कल्पना तत्व पर उन्होंने प्रासंगिक रूप से विचार किया है। वो कहते हैं कि इसकी चर्चा वे बिंब के अंतर्गत करते हैं, बिंब विधान के अंतर्गत। वे बिंब विधायिनी कल्पना को साहित्य में गरिमा और ऊर्जा सृजन का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, और वे बिंब को मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं अथवा विचारों का मानस चित्र भी मानते हैं जो वक्ता के मानस पटल पर अंकित होता है। साथ ही वक्ता को सुनकर श्रोता के मानस पटल पर भी अंकित हो जाता है। मतलब जैसे बिंब को वो कल्पना के द्वारा प्रस्तुत करता है रचना में, वो बिंब जो है पाठक के मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाए, वो कल्पना। तो इस प्रकार की कल्पना अथवा कल्पना प्रसूत बिंब भी उदात्त पोषक तत्व में से ही एक है, और उनके मत का ये सार है कि कल्पना उस शक्ति का नाम है जो कवि के वर्ण विषय का मनसा साक्षात्कार कराती है और फिर भाषा में चित्रात्मकता का समावेश कर श्रोता के मन चक्षु के सामने उसे प्रस्तुत भी कर देती है, प्रत्यक्ष रूप में उसको उपस्थित कर देती है। उदात्तता के जो विरोधी तत्व में उनमें शब्द आडंबर है ना, अनपेक्षित जो है आवेग प्रदर्शन, नवीनता प्रदर्शन का आग्रह, और अन्य बाधक तत्वों में उन्होंने क्या माना है, जो उदात्तता में बाधक होते हैं वो बिंबों की अस्पष्टता, भाषा में विस्तार, कसावट की कमी, कर्कश या अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग, अत्यधिक संक्षिप्तता, अलंकारों का गलत प्रयोग, आधारहीन कल्पना आदि, और अतिशय लयात्मक संगीत आदि, ये बाधक तत्व हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का अभिप्राय ऐसे विषय से है जो अनंत विस्तार, असाधारण शक्ति एवं वेग, अलौकिक ऐश्वर्य, उत्कृष्ट प्रभाव क्षमता आदि गुण से संपन्न हो, और उल्लास, विस्मय, संभ्रम आदि से पुष्ट उदात्त आत्मा का उत्कर्ष करने वाली ऐसी प्रबल अनुभूति है जो संपूर्ण चेतना को अभिभूत कर देती है। लॉन्जाइनस का उदात्त विषयक विवेचन गरिमापूर्ण है, और इसकी सबसे बड़ी देन है कवि की प्रतिभा और काव्य में प्रकट होने वाले कवि के आत्म तत्व को अपेक्षित महत्व प्रदान करना। और लॉन्जाइनस से पूर्व जो है साहित्य जगत में वस्तुनिष्ठ मान्यताओं की धूम थी, जिसमें कवि प्रतिभा और कवि के आत्म तत्व को अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं हो सका था। लेकिन उदात्त सिद्धांत ने प्रथम बार इन तत्वों को क्या किया, महत्ता प्रदान की, और इस प्रकार से
जो ये लोंजाइनस का सिद्धांत है उदात्तता का, अपनी मौलिकता और पूर्णता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।